हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे और एडेनियम के कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर चैनल। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी आपसे कि अगर आपके पास भी एडेनियम के प्लांट हैं और फरवरी आ चुकी है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा आ चुका है, धूप बराबर निकलने लगी है, तो हम सभी को एडेनियम के प्लांट पे कुछ ज़रूरी काम हैं जो करने होंगे। देखिए, अब सर्दी तो जा रही है और गर्मी धूप आने लगी है, तो जो प्लांटों में देखिए कलियां बनने लगी हैं, आपको पास से दिखा रही हूँ। मेरे प्लांट में कलियों का गुच्छा निकलने लगा है। देखिए, ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी पत्तियां भी आ गई हैं प्लांट में और कलियां भी निकल रही हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको क्या करना होगा कि अभी हमें इस प्लांट को प्रून नहीं करना है, क्योंकि इस पे अब ग्रोथ भी आ गई है और कलियां भी आने लगी हैं। तो अभी हमको इनको बिल्कुल प्रून नहीं करना है। हम इनकी प्रूनिंग सितंबर में करेंगे। वैसे मैंने कई प्लांटों में जिसमें कलियां नहीं आने लगी थी, ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई थी, दोस्तों देखिए, मैंने कल भी वीडियो परसों आपको डाला था कि मैंने बहुत सारे प्लांट प्रून कर लिए हैं, लेकिन देखिए किसी प्लांटों में अभी पत्तियां भी हरी हैं और इसमें कलियों का गुच्छा भी आने लगा, स्टार्ट हो गई है ग्रोथ। तो इसलिए अभी इनको आप प्रून मत करिए। जो पत्तियां आपको रेड दिख रही हैं प्लांट में, वो एक तरह का सुरक्षा कवच होता है जो सर्दी में ये पत्तियां हमारे प्लांट के ऊपर करके रखती हैं। देखिए, ये पत्तियां ना तो झड़ी हैं ना पीली हैं, ये रेड हो गई हैं। आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए रेड पत्तियां हैं। तो ये हमारे प्लांट को सर्दी के कहर से बचाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है इनके पत्तियों के होने से। तो पत्तियां धीरे धीरे या तो झड़ जाएंगी या तो नई पत्तियां आने लगेंगी। काफ़ी समय हो गया है, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, कलियां भी आने लगी हैं। तो 2 महीने से हम लोगों ने इनको कोई भोजन पानी भी नहीं दिया है। पानी तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभी दिया भी है 2-4 दिन पहले, लेकिन कोई भी फीड हम लोगों ने इनको नहीं दिया है। तो अब आवश्यकता है कि इससे पहले हम लोगों ने इनको फूड कब दिया था, फूड मतलब कोई भी खाद पानी फर्टिलाइज़र हमने तो इनको सितंबर में दिया था। 4-5 महीने हो रहे हैं लगभग। अब हम इनको बारिश के बाद जब फूड दिया था तो कई महीने हो गए हैं। अब इनको हम फूड देने की ज़रूरत है, क्योंकि कलियां भी आ गई हैं, ग्रोथ भी हो गई है। तो अब ये अगर कुछ भी फर्टिलाइज़र भोजन अच्छा पाएंगे, न्यूट्रिशन पाएंगे, तो कलियां बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके लिए हमको करना है दोस्तों, कि आपको भी करना है ये सारे काम। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो कर लीजिए, लेकिन ग्रोथ और कलियों के आने के बाद ना प्रूनिंग करिए ना रिपोर्टिंग करिए। देखिए, हम तो जो प्रोसेस अपनाते हैं करते हैं वही आपके बीच में शेयर करते हैं। किसी बिना धार वाली चीज़ से, टूल्स से आप ऐसे किनारे किनारे की मिट्टी खोद लीजिए और प्लांट की जड़ को जैसे मैं चेक कर रही हूँ, देखिए सब तरफ से चेक कर लीजिए। कहीं से आपके प्लांट में अगर दबा हुआ दिखता है या कुछ आपको अंदेशा हो रहा है कि गलन सड़न है, तब तो ठीक है, आप उखाड़ के रिपोर्टिंग करिए। लेकिन मेरे प्लांट तो देखिए एकदम से हेल्दी हैं, कहीं से भी नहीं है, तो मैं तो अभी नहीं करूँगी इनकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग, सितंबर में करूँगी। अब जो मिट्टी ढीली की है, 2 इंच की मिट्टी आप निकाल लीजिए। एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। इस तरह से सब तरफ से आपको मिट्टी निकाल लेनी है और रूट को बिल्कुल ही छेड़ना नहीं है। आप देखिए, मैं टेढ़ा करके आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से आपको एरियल रूटें दिखने लगें वहीं तक आपको खोदना है और पूरी रूटों को नहीं छेड़ना है। बिल्कुल कहीं से भी मेरे प्लांट में कोई रूट रॉट नहीं है। जिस तरह से आप निकाल लीजिए। अब नीचे तो मिट्टी आपने निकाल ली और अब करना ये है कि ऊपर की सारी ब्रांचों को आपको चेक कर लेना है। अगर किसी ब्रांच में आपको कहीं टिप्स पे भी काला दिखाई दे, सड़ा दिखाई दे, मेरे के किसी प्लांट के किसी ब्रांच में कुछ नहीं दिख रहा है,
सारे तरफ से मैं चेक कर ले रही हूँ, कहीं से भी कोई भी ब्रांच मेरी सूखी नहीं है और ना ही सड़ी है। सारी ब्रांच की टिप्स को आप चेक कर लीजिए। अगर कहीं से भी सूखा दिखता है तो वहाँ से आप कट कर दीजिए, और कट करने के बाद कहीं से भी अगर आपको कुछ दिखता है, देखिए ज़रा सा नाखून लग गया था, यहाँ भी हल्का सा कट हो गया है, तो आप इस तरह से फंजीसाइड पाउडर ज़रूर लगा दीजिए। आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई है, गमला चेंज करना है हमको, तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं करनी है अभी। अगर आप दूसरे पॉट में लगाना भी चाहते हो तो शैलो पॉट में लगाइएगा। देखिए मेरा पॉट कितना छोटा है, मुश्किल से 6 इंच का है, और प्लांट इतना बड़ा है। देखिए पूरी प्लांट की लेंथ देखिए आप, कम से कम 3 फुट का तो प्लांट है। अब आपको करना ये है, सबसे पहले तो मैं भूल गई, सॉरी, जो जानकारी मुझे पहले देनी चाहिए मैं अब आपको दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने अपने प्लांट को सर्दी के दिनों में शेड में रख लिया था तो शेड से बाहर निकाल के धूप में रख लीजिए, जिससे कि धूप में ये खूब अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि ये सूखे का पौधा है, डेजर्ट रोज़ है, इसको छाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब आप इनको प्रॉपर धूप में रख लीजिए। आपको ध्यान रहे कि शैलो पॉट ही लेनी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मिट्टी निकालने के बाद का तरीका, प्रोसेस। जो खाद हमको देनी है दोस्तों, या तो आप अलग अलग भी दे सकते हो या एक में मिला के दे सकते हो। ये वर्मी कंपोस्ट है, धूप में खूब अच्छी तरह से सूख गया है, इसलिए ये भुरभुरा हो गया है। वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है, कम से कम एक प्लांट के हिसाब से 4-5 मुट्ठी ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी करीब बोन मील ज़रूर मिला लीजिए। बोन मील हड्डी का चूरा है, काफ़ी लोग नहीं मिलाते हैं, लेकिन मैं तो मिलाती हूँ, क्योंकि हमारे प्लांट की जड़ें जब मजबूत होंगी तो ही तो हमारे ब्रांचेज में और स्टम्प में मजबूती आएगी, इसलिए बोन मील ज़रूर मिलाइए। और ऊपर से 1 चम्मच आप इसमें फंजीसाइड पाउडर ज़रूर मिलाइएगा। अगर जाड़े के दिनों में स्टम्प में, जड़ों में कुछ भी हल्की फुल्की फॉल्ट आई होगी तो ये ठीक कर देगा। अब देखिए ये मेरे पास है सरसों की खली, इसको भी 1 चम्मच मुश्किल से अपने प्लांट में मिलाइएगा, ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह हाथ से आप मिक्सचर बना लीजिए। आपको ध्यान रहे कि हाथ से काम करते समय बोन मील में हड्डी का चूरा होता है, फंजीसाइड में भी कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं, मैं तो मिलाती हूँ, तो आप मिट्टी बनाते समय जड़ों में 4 दाने DAP के भी डाल सकते हो। इससे हमें खूब अच्छे से पौधा सरवाइव करेगा और फ्लावरिंग बहुत फटाफट होगी। अब देखिए अपने प्लांट में जहाँ से मैंने मिट्टी निकाली थी वहीं से यहाँ पे थोड़ी 2 इंच की मिट्टी को ऐसे भर देना है। देखिए कब तक मुट्ठी से डालूंगी, ऐसे पॉट से डाल दे रही हूँ, डाल दीजिए। और जो मिट्टी मैंने निकाली थी, आपका मन हो तो डाल दीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने सितंबर में इनको जो भी कुछ फूड दिया था वो अच्छा ही था, तो 1-1 मुट्ठी वही डाल दीजिए, और नहीं तो आप वही वाला फर्टिलाइज़र खाद इसमें डाल दीजिए और अच्छे से ऐसे बैठा दीजिए। अब करना क्या है दोस्तों, मैंने इसमें खाद पानी सब कुछ मिक्सचर डाल दिया है। लास्ट काम है कि हम इनको पानी दे दें। पानी ऐसा देंगे कि धार से नहीं देंगे। देखिए मैं जैसा पानी दे रही हूँ ऐसे ही पानी आपको देना है, क्योंकि धार से नहीं देना है आपको। अगर धार से देंगे तो जो खाद पानी मैंने फर्टिलाइज़र दिया है वो ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए आपको बहुत धार से नहीं देना है। अब रहा इनके रिपोर्टिंग और प्रूनिंग, तो मैं सितंबर में करूँगी, क्योंकि इसमें फूल और कलियाँ सब आ गई हैं। हमको अब कलियाँ आ गई हैं तो फ्लावर चाहिए प्लांट पे, ना कि कटिंग करेंगे तो कटिंग के बाद तो अप्रैल क्या मई आ जाएगा, इनमें नई ब्रांचें और नई पत्तियाँ, फुटाव और फ्लावरिंग आते आते मई हो जाएगा। इसलिए हम अभी ही इनको
दे रहे हैं। और फ्लावरिंग के बाद इनमें फ्लावरिंग रुकती नहीं है। आपने मेरे गार्डन में कई बार देखा हुआ है कि मेरे गार्डन में अडेनियम की संख्या कितनी ज़्यादा है और फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा होती है। आप सभी मेरे गार्डन से परिचित होंगे। तो ये रही, अगर रिपोर्टिंग और प्रूनिंग नहीं करनी है तो हम अपने प्लांट को नए सीजन के लिए, फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी इसी तरह से अपने प्लांट की प्रिपेयरिंग कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रहे कि कहीं से भी अगर आपको कोई भी स्क्रैच दिखता है, ब्लैक दिखता है, तो आप ज़रूर फंजीसाइड लगा दीजिए, नहीं तो ये आगे चल के और भी दिक्कत करेंगे। वैसे बहुत हार्डी प्लांट है, ये कभी भी मरता नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस पर कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जो पानी हमको देना है, जितना देना है प्लांट को उतना ही देना है, रोज़ रोज़ पानी नहीं देना है। अपने शहर के क्लाइमेट के हिसाब से आप पानी देते रहिए। अब 10-15 दिन बाद जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं फ्लावरिंग भी आपके बीच में शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी के लिए वीडियो देखते रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।